हेलो दोस्तों, सर्कल ऑफ फैंटासी पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने 40 प्लस जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए, और जी हाँ, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला प्रश्न है, आखिर ये गैस की खोज किसने किया था? आखिर ये गैस की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है रैमजे के द्वारा। आखिर ये गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था? रैमजे के द्वारा किया गया था। आखिर ये गैस की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है रैमजे। चलिए दूसरा प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? बताइए। इसका सही जवाब है 46%। इसका सही जवाब है क्या? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? इसका सही जवाब है 46%, 46%। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? इसका सही जवाब है ओजोन गैस। इसका सही जवाब है ओजोन गैस, जिसको O3 भी कहते हैं। इसका सूत्र O3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? चौथा क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? जी हाँ, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इसका सही जवाब है हीरा। इसका सही जवाब है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब हीरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यानी जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? आप लोग को पता होगा कि सोना को कैरेट में मापा जाता है। तो चलिए बताइए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका सही जवाब है 24 कैरेट। इसका सही जवाब है 24 कैरेट का। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है तांबा। इसका सही जवाब है क्या? तांबा। सोने को का आभूषण बनाते समय उसमें तांबा की मात्रा मिलाई जाती है। 22% गोल्ड रहता है, यानी 22% सोना और 2%, सॉरी, 22 भाग सोना और 2 भाग इसका, परसेंट में नहीं, 22 भाग सोना और 2 भाग इसका तांबा होता है। तो अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। परमाणु बम की खोज किसने किया था? परमाणु बम की खोज किसने किया था? परमाणु बम की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑटो हॉन। इसका सही जवाब है ऑटो हॉन के द्वारा परमाणु बम की खोज किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है कैंडेला। इसका सही जवाब कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक है? कैंडेला है। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है
नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है लुईस पाश्चर। इसका सही जवाब है लुईस पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीका की खोज किया गया था। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा रक्त कैंसर। कह रहा रक्त कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रक्त कैंसर का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर का दूसरा नाम कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तड़ित चालक। तड़ित चालक किसका बना होता है? तड़ित चालक, घरों में जो तड़ित चालक लगाया जाता है वो किसका बना होता है? इसका सही जवाब है तांबा का। इसका सही जवाब है तांबा का बना होता है। जो घरों में तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है वो तांबा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर पे। कह रहा है तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? जी हाँ, अभी जो तड़ित चालक पूछे तो उसी का पूछ रहा है कि तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? इसका सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहा है कि एक्स किरणें। अगला प्रश्न है एक्स किरणें या एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है रोंटगेन। इसका सही जवाब है रोंटगेन के द्वारा एक्सरे की खोज किया गया था। एक्सरे एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था? रोंटगेन के द्वारा। जब हड्डी टूट फूट जाती है तो उसमें एक्सरे कराया जाता है। यही एक्स किरणें होती है जो उसका फिगर दर्शाता है और वही फिगर लेता है कि हड्डी कहाँ से टूटी है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? जी हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है इसका सही जवाब क्या है भाई? विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के। अगर पूछ देगा कि जल में घुलनशील विटामिन तो इसका सही जवाब है बी और सी। बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। इसको शॉर्ट में एडिक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर पे। कह रहा है घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जब घाव होता है तो उसको भरने के लिए कौन सा विटामिन सहयोग करता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन के। इसका सही जवाब है विटामिन के। घाव भरने में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न है डायनेमो। डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसी प्रकार पूछ देगा कि मोमबत्ती का कार्य क्या है? तो मोमबत्ती का कार्य है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा एवं
ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होना। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या कार्य है? माइक्रोफोन का कार्य क्या है? तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। माइक्रोफोन का कार्य क्या है? तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। माइक्रोफोन का कार्य है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। अगला प्रश्न है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या कार्य है? लाउड स्पीकर का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करना। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करना लाउड स्पीकर का कार्य है। लाउड स्पीकर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करना। अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा मनुष्य के जीवन में कुल कितने दांत निकलते हैं? मनुष्य के जीवन में कुल कितने दांत निकलते हैं? इसका सही जवाब है 52, यानी मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? जी हाँ, पहला प्रश्न था मनुष्य के जीवन में कितने दांत आते हैं? तो 52 दांत, यानी 52 दांत आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो इसका सही जवाब है 20 दांत। 20 दांत जो होते हैं वो दांत जो है 2 बार आते हैं। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत होते हैं। जो बचपन में टूटता है वो दूध का दांत होता है, उसके बाद जब दूध की दांत की संख्या होती है वही बता रहा है कि 20 दांत होते हैं। कर किस आयु में अक्ल के दांत आते हैं? किस आयु में अक्ल के दांत आते हैं? अक्ल के दांत किस आयु में आते हैं? अक्ल के दांत मतलब वयस्क होने पर जो दांत निकलता है उसे ही अक्ल के दांत कहते हैं। तो वो कितने वर्ष की अवस्था में आता है? तो इसका सही जवाब है 25 से 30 वर्ष। 25 से 30 वर्ष की अवस्था में अक्ल के दांत बाहर आते रहे, जिसको चहुआ आना बोलते हैं। ये बहुत दिन तक कभी कभी दर्द होता है तो पता चलता है कि हमारा दांत निकल रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? इसका सही जवाब है नाइट्रेट के रूप में। इसका सही जवाब है नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? इसका सही जवाब है नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा कीट खाता है? कौन सा पौधा कीट खाता है? कौन सा पौधा कीट खाता है? इसका सही जवाब है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कीट खाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 27 नंबर पे कह रहा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा
तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से सुनिएगा, एक वर्ष में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो इसका मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? आजकल बहुत बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो वही पूछ रहा मधुमक्खी का जो पालन है वो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा रेशम का कीड़ा क्या खाता है? रेशम का कीड़ा क्या खाता है? तो इसका सही जवाब है शहतूत का पत्ता। रेशम का जो कीड़ा होता है वो शहतूत का पत्ता खाता है। शहतूत का मतलब एक प्रकार के तूत ही होता है, उसी का पत्ता खाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन थे? सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन थे? सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन थे? इसका सही जवाब है जिलेट। इसका सही जवाब है जिलेट। सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन थे? जिलेट थे। सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन थे? जिलेट थे। अगला प्रश्न है, कह रहा समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है? यानी समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? इसका सही जवाब है फैदोमीटर। इसका सही जवाब है फैदोमीटर। फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? इसका सही जवाब है सोनार यंत्र के द्वारा। सोनार यंत्र के द्वारा किसी वस्तु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना क्या दर्शाता है? बैरोमीटर का पारा जो है अचानक गिरना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है आंधी और तूफान। जब आंधी और तूफान आना होता है तो बैरोमीटर का जो पारा है वो अचानक गिर जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा बैरोमीटर का पारा ऊपर चढ़ना, यानी बैरोमीटर का जो पारा है ऊपर चढ़ना क्या दर्शाता है? बैरोमीटर का पारा जो है ऊपर चढ़ना क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब है मौसम साफ। इसका सही जवाब है क्या है? मौसम साफ दर्शाता है कि मौसम साफ है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस निकलता है? गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस निकलता है? गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस निकलता है? तो इसका सही जवाब है मीथेन गैस। इसका सही जवाब है मीथेन गैस। गोबर गैस प्लांट से निकलता है मीथेन। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम जो धातु होता है वो उसे किस में डुबोकर रखा जाता है? इसका सही जवाब है किरोसिन तेल। सोडियम को किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है।
क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जल उठता है, इसलिए उसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 6। इसका सही जवाब क्या है? 6। मनुष्य में के कान में हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। अगला प्रश्न है, कह रहा चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी है? चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी है? चेहरे में, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 14। इसका सही जवाब क्या है? 14। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की जो संख्या है वो 14 होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ या वर्ग कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग या संघ कौन सा है? इसका सही जवाब है आर्थ्रोपोडा। इसका सही जवाब है आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। अगला प्रश्न है, कह रहा प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? किस रंग में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो इसका सही जवाब है लाल रंग के प्रकाश। लाल रंग के प्रकाश में, यानी लाल रंग में जो प्रकाश का संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, वो सबसे अधिक होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।